जोहार साथियों, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम डेट सामने आता जा रहा है। इसमें से एक टॉपिक जो पेपर वन में थोड़ा सा टफ लगता है वो है डाटा इंटरप्रेशन, जिसको आंकड़ों की व्याख्या कहते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग जीआरएफ से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से पीछे रह जाते हैं और हम एनालाइज करते हैं तो देखने को मिलता है कि हमने डीआई के क्वेश्चन को गलत किया है। तो इसीलिए डीआई का क्वेश्चन बहुत ही आसान तो नहीं बोल सकते, लेकिन मीडियम होता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए तो इसके क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है बस। इसी को आज के लेक्चर से हम लोग देखना शुरू करेंगे। अब जो पेपर वन में आपका डीआई में दिक्कत होती थी वो दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से डीआई के क्वेश्चनों को बना पाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे डीआई को बनाने के लिए सबके लिए मैथ के कौन किन टॉपिकों का जानकारी होना चाहिए। इससे पहले हमको परसेंटेज का अच्छा जानकारी होना चाहिए। परसेंटेज अच्छा नहीं, लगभग में ठीक। परसेंटेज के अलावा आपको होना चाहिए किसका, एवरेज का, औसत, औसत का। उसके बाद चाहिए आपको अनुपात। अनुपात लगभग ये 3 टॉपिक यदि आपका क्लियर है तो आपसे आराम से हो जाएगा। औसत, ठीक, परसेंटेज, औसत और अनुपात, ये तीनों टॉपिक आपका क्लियर है तो आराम से हो जाएगा। तो आइए हम पहले इन टॉपिकों को थोड़ा बहुत देख लेंगे, उसके बाद यहाँ के प्रश्नों को देखेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर वन का जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और जहाँ से अधिकतर लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन 3-4 क्लास करने के बाद शायद तुम लोग को डीआई के साथ जो डर है वो खत्म हो जाएगा। और जब तक डीआई से तुम लोग का आमना सामना नहीं करोगे, कहने का मतलब इसको पार नहीं लगाओगे, तब तक जीआरएफ के लिए जो सोच है या जीआरएफ का जो सपना है कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है। तो इसी सपने के साथ कि भाई जीआरएफ को अपने कब्जे में करना है, मुट्ठी में करना है, तो हम लोग इस सेशन को ढंग से स्टार्ट करने वाले हैं। आवाज वगैरह ठीक ठाक आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और बीच में आप लोग चाहें तो जो राइज कर सकते हैं अपना हैंड, जिससे आपका माइक इनेबल हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और आपकी आवाज मेरे तक पहुंच पाएगी। पिछला क्लास जब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे तो उसमें से मैंने कुछ होमवर्क दिया हुआ था। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों ने कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। कोई कोई क्वेश्चन में यदि तुमको कोई दिक्कत है तो आप दे सकते हैं, उसी का थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि आप लोग कितना अध्ययन किए हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, क्वेश्चन है स्क्रीन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि y का 90% x है तो y x का कितना प्रतिशत है। यदि y का 90% x है तो y x का कितना परसेंट है। ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, देखते हैं कितने लोग इसको सोल्व किया है। यदि आपने पहले सोल्व किया होगा तो आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं आंसर के, किसी एक को क्लिक कीजिएगा, 1, 2, 3 और 4। इस तरह के प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। y का 90%, y का मतलब गुना हो जाता है 90% इक्वल टू x। तो y x का कितना परसेंट है, मतलब x में कितना गुना करेंगे या कितना परसेंटेज करें कि हमको क्या मिल जाए,
y मिल जाए। तो y को अकेले कर लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर x इंटू 100/90। क्योंकि यदि हम परसेंटेज में कुछ भी लिखना चाहेंगे तो हमको चाहिए होता है क्या, 1/100। 1/100 नहीं है तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों तरफ से 100/100 कर देंगे, और इसमें से जो ये पार्ट है इसको परसेंटेज में लिख लेंगे, इतना भाग को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी को सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा। तो y इक्वल टू एक्स इंटू, इससे कुछ कटेगा, कटना है तो काट देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, 100 को नहीं छेड़ेंगे, बाकी जहां काटना है काट लेंगे। 0 से 0 कट गया तो हमारे पास आ गया 1000/9। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1000/9%। ठीक, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन तुम लोग को दिख रहा है कि जिसको कन्वर्ट करके हम लोग इस ऑप्शन की ओर ले जा सकते हैं, मतलब y इक्वल टू एक्स इंटू 1000/9%, ये है आंसर। तो इसको हम फ्रैक्शन और भिन्न, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 कितना बार में, 9 1 का 9, एक बच्चा 10, 9 1 का 9, इस तरह का ऑप्शन है कहीं तुम लोग को दिख रहा है, 1 1 1 अच्छा 1 1 नहीं, 101। इसमें थोड़ा सा हम इसको सोल्व भी कर देते हैं, इसको यदि प्रॉपर सोल्व करना है तो क्या करो, 9 से भागा दो 1000 को, 9 1 जा 9, तो बचा क्या 1। 1 बच गया, वन 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 ही आ रहा है, 9 9 9 1/9, इसी तरह का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ तो हमारे पास है नहीं। अच्छा है तो फोर्थ में तो है, इसको तो देख ही नहीं रहे हम लोग, क्या इस तरह से बनता है। चलिए ये तो मैं बना दिया हूं, अगला क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। यदि 25/2 का 1% 150 है तो x का मान क्या होगा।
हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव क्वेश्चन 25/2 का x% 150 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? If x% of 25/2 equal to 150, then what is the value of x? आवाज अगर प्रॉपर आ रहा है, एक बार तुम लोग कमेंट बॉक्स करो में कमेंट करो तो, और ट्राई करो, कोशिश करो। चलो, अब तक तुम लोग का आंसर नहीं आया तो इसको फ्रेम कैसे करेंगे? 25/2 गुना x इंटू 1/100 इक्वल टू 150। तो x को अकेले कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। 25 चौके 100, x इक्वल टू 150 गुना 2 गुना 4, 15 120, 1200 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, राजमुनि का आंसर आ चुका है 1200। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 1400 का x% इक्वल टू 119 है, तो x का मान निकालना है तुम लोगों को। 1400 का x/100 इक्वल टू 119, देन वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? x का क्या मान है? इसको भी नॉर्मल सा क्या करना है, यहाँ से कट्टम पिट्टी करना है। 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ही कट गया, तो बच गया x का वैल्यू 14। अब 14 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। चौदह अट्ठे कितना होता है? पहाड़ा जानो
12 × 96, तो उसका 16, 96 में 106, 112 हो रहा। 8 बार में जा रहा। 14 8 112, बच गया कितना? बच गया यहाँ पर 19 है ना, 19 में से 12 मतलब 7 बच गया, तो 70 हो जाएगा। 14 25 70। वेरी गुड। ये क्वेश्चन एक एक बनाइए। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। छत्तीस का 8% किस संख्या का 72% के बराबर है? तो हमने उस संख्या को, अज्ञात संख्या को x मान लिया। अचानक आज से बारिश स्टार्ट हो गया है। मेरे उधर तो बारिश हो रही है, तुम्हारे उधर हो रही है या नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट नीचे नीचे से काट देंगे। 36 दूना 72 डायरेक्ट। 2 चौके 8, तो 4 = x। सेकेंड 16 कैसे आ गया? पिछला वाला का आंसर दे रहे हो या किसका? जिसका भी आंसर कर रहे हो उसका क्वेश्चन नंबर करना। 4 ही होगा। फिर से देख लो, फिर से देख लो जिसको भी कंफ्यूजन है। 36 का 8/100 = x का 72/100। बराबर चिन्ह के इधर उधर डायरेक्ट हम काट सकते हैं। बराबर चिन्ह के इधर उधर मतलब आपस में क्या होते हैं? भागा में होते हैं, और बराबर के एक तरफ बट्टा में होते हैं। तो 36 दूना 72, 2 चौके 8, तो 4 = x आ गया। मतलब यही है आंसर। इसके अलावा DI तक जाने के पहले हम लोग को थोड़ा सा अनुपात का और एवरेज का भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं औसत। औसत उसको बोलते हैं, औसत एक ऐसा वैल्यू होता है जो बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारे मान हैं, उनमें से जो सबसे बीच में होगा उसको औसत कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं नेट का कोर्स करने के लिए तुमको घर से पैसा मांगना है, ठीक। तुम कोचिंग 1, ठीक, कोचिंग 1 यहाँ गई या गया, तो वहां तुमको 10,000 बोला। कोचिंग 2 यहाँ बोला 8,000।
कोचिंग 3 यहाँ 7,000, और फिर तुम लोग गया उलगुलान में, तो उलगुलान बोला कि भाई आपको 5,000 में करा देंगे। तो अब कोई तुमसे पूछे कि नेट का कोर्स लगभग मार्केट में कितना में मिल रहा है, तुमको एक ही आंसर देना है। इतना तुम्हारे पास डिटेल नहीं है, मतलब बताने का नहीं है कि नहीं कोचिंग 1 10,000 ले रहा है, कोचिंग 2 8,000 ले रहा है, कोचिंग 3 7,000 ले रहा है और उलगुलान में केवल 5,000 में मिल रहा है। इस तरह से बताने के बदले तुमको एक आंसर करने की जरूरत है, इन सबों का एवरेज। तो तुमको डायरेक्ट क्या करना है, इन सारे जो प्राइस है उसका एवरेज निकालना है, लगभग बीच का। क्योंकि 10,000 बोलोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5,000 बोलोगे तो किसी को भरोसा नहीं होगा। तो मतलब कुछ ऐसा बोलना है लगभग 7 8 के आसपास कि हाँ लगभग अभी 7,500 चल रहा है। तो निकालोगे कैसे, एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ते हैं, 10,000, 8,000, 7,000 और 5,000, चारों को जोड़ दिए तो 10 और 8 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 2 23, 23 में 7 30, 30,000 आ गया। और वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 बट्टा 4, तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पच्चे 20, वेरी गुड, 7,500 रुपये। तो तुमको सीधा सीधी बोल देना है कि भाई नेट का कोर्स अभी कितना, 7,500 में मिल जाएगा, इस तरह से बोल दोगे। तो तुमको इतना डिटेल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी को एवरेज बोलते हैं। इसी तरह मान लेते हैं तुम किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो, उसमें से पहला एग्जाम है सब्जेक्ट ए, इसमें तुम्हारा नंबर आ गया 80, सब्जेक्ट बी इसमें आ गया 50, सब्जेक्ट सी इसमें आ गया 75, और सब्जेक्ट डी इसमें आपका नंबर आ गया है 70। नहीं 85 कर रहे थे, थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तुम, और तुम्हें मिल गया 85। तो बोलेगा इन चारों अंकों का या तुमको परीक्षा में औसतन कितने मार्क्स मिले। खासकर देखोगे औसतन मार्क्स का जरूरत कब पड़ता है, खासकर कोई भी एग्जाम में या कॉपी ओपी खो जाता है। अभी रांची यूनिवर्सिटी का कॉपी किसी सब्जेक्ट का खो गया था, कॉपी जांचने के लिए चला गया था, उसके बाद कॉपी कहाँ गायब हो गया किसी को पता ही नहीं। अब बहुत दिन तक रिजल्ट नहीं आ रहा, बच्चे लोग हंगामा किया, तो उसके बाद प्रशासन बोला कि नहीं खो गया है कॉपी। अब आप सबों को अन्य विषयों के आधार पर औसतन मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब आपका यदि इकोनॉमिक्स का नंबर खो गया है, तो आपका इकोनॉमिक्स के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल में जितना बच्चा लोग एग्जाम दिया था, राजू को 50 मिला, इसको इतना मिला, तो सबको मिलके जितना बच्चा है उसको भागा देगा, और उसके बाद जो मार्क्स आया, मान लेते 55 एवरेज आ गया, तो सबों को लगभग लगभग 55, किसको 56, इस तरह से यही एवरेज के आसपास का नंबर दिया जाएगा। और देखा जाएगा कि आपका पिछला सेमेस्टर के आसपास किस तरह का आ, मतलब क्या बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस था उस हिसाब से, इसीलिए जरूरत पड़ता है। तो इस पे एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, सारे संख्याओं को जोड़ देना है, 5 5 हो गया 10, 8 दूना 16, 16 और 5 21, 21 7 28, 28 और 1 29,
290 डिवाइडेड बाय 4, 4 सत्ते 28, एक बच्चा, 4 दूना 8, दो बच्चा, 4 5 20, 72.5। वेरी गुड। गोविंदा का आया 75 नहीं, 72.5 आ रहा। तो औसत का फॉर्मूला लिख लो। कुल परिमाणों का योग बट्टा परिमाणों की संख्या, यह है एवरेज का फॉर्मूला। इसको याद रखिएगा। मतलब एवरेज निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, जितना भी संख्या दिख रहा है या परिमाण दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, सबको जोड़ दो और कितना परिणाम है, कितना ठो, उसको गिनती कर लो, उससे भागा दे दो। इसके अलावा आप लोगों को अनुपात का भी, हालांकि इस सारे टॉपिक पे थोड़ा सा डिटेल लेके क्लास में अगले दिनों के क्लासों में हम करा देंगे। अनुपात के भी क्वेश्चंस करा देंगे और एवरेज के भी, लेकिन जितना हम लोग को डीआई में जरूरत है उतना अभी हम कर रहे हैं। तो अनुपात एक प्रकार का क्या है, सबसे न्यूनतम मतलब मान है, जो बड़ा से बड़ा संख्या है उसको काट के जो छोटा संख्या में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक जगह एक स्कूल है, ठीक, स्कूल में लड़का है 30, लड़की लोग है, ये बॉय, लड़की लोग है 20, GIR गलत। तो बोलेगा कि दोनों में क्या अनुपात है, मतलब कितना लड़का पे कितना लड़कियां, एक न्यूनतम मान। तो इसको नॉर्मल सा क्या कर दो, 30:20 कर दो, और जिसको काटना है काट सकते, तो 0 0 कट गया, तो 3:2, मतलब प्रत्येक 3 लड़की पे 2 लड़का है। वेरी गुड, YTT6 का आंसर आया 3:2। तो इसी को बोलते हैं अनुपात। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। निम्न तालिका में वर्ष 2023 व 2024 में 6 भिन्न भिन्न विद्यालयों ए से F से 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों, जिसमें बालक व बालिका दोनों है, की संख्या और बालिकाओं का प्रतिशत दर्शाया गया है। तालिका में प्रदत्त डाटा के आधार पर आगे जो भी प्रश्न है उसको आंसर करना है। तो हमारे पीछे डाटा है विद्यालय ए, उसके बाद उत्तीर्ण छात्र, उसमें से जो प्रतिशत बालिकाओं का है वो दिया हुआ है 2023 का और 24 का। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए तब जाके ये क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करेंगे। और तुम लोग बना पाते तो बनाओ, लेकिन कोशिश करने वालों की हार कभी कभी हो जाती। इसलिए कोशिश नहीं करना, पक्का बनाना। तो बात है 2024 की। उत्तीर्ण बालकों का औसत क्या है?
तो हम लोग का कंसंट्रेशन पूरी तरह 2024 में रहेगा इसमें। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना है? 550। 550 में 44% बालिका है, तो बालक कितना हो जाएंगे? 100 है पूरा परसेंटेज, तो बालक लोग का परसेंटेज आ जाएगा इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट आप बालकों की संख्या निकालेंगे, एकदम तुरंत तुरंत तुम लोग का पेन चलना चाहिए। ठीक, बताओ, यदि 550 टू बच्चा उत्तीर्ण हुआ है और उसमें से 44% लड़की है, तो लड़का कितना होगा? 550 का 44% तो लड़कियां हो गई, तो लड़कों का डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना परसेंट बच गया? 100 में से 44 चला गया तो 56 बच गया। 56/100। इसको सोल्व करके बताओ तो तुम लोग को बालक का संख्या मिल जाएगा। इसको सोल्व करना है तो 0 से 0 कटा, 11 पच्चे 55, 11 नहीं 5 से, 5 एक का 5, 5 एक का 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। अब 28 गुना 11 तो 308 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 308, तो यहीं पर हम डाटा लिख रहे हैं। ठीक, बालक का संख्या, बालक का संख्या पाला में आ गया 308। ठीक, ए स्कूल में 308 लड़का लोग पास हुआ है, कितना में? 550 में। तो लड़की लोग कितना हो जाएगी? घटा दोगे तो लड़कियों का भी आ जाएगा, तो अभी जरूरत नहीं है, तो इतना में ही हम लोग रुक जाएंगे। ठीक, इसी तरह इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग बी का निकालेंगे, तो बी का कितना है? टोटल है 640, उसमें से 40% लड़की है, तो लड़का लोग हो गया 60%। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, सीधे अब 6 चौके 24 का हो गया 4, और 6 36, 37 38। ठीक, ये बी का भी डाटा मिल गया हम लोग को। अब सी का, सी में टोटल कितना बच्चा है? 560। इसमें से लड़की लोग 45 है, तो लड़का लोग हो जाएगा 55। 5 11 12 में दूना 2, 28। 28 गुना 11 तो अभी देखे थे 308। 308
सी का भी आ गया। अब डी का निकालो। डी में टोटल कितना लड़का है, स्टूडेंट है 800। इसमें से लड़की लोग कितनी है, 48%, तो लड़का लोग हो जाएगा 52%। जीरो से जीरो कट गया। अब डायरेक्ट गुना कर दो। 8 दूना 16, 8 × 5 = 40 और 1 = 40। इसी तरह हम निकालेंगे ई का भी। टोटल स्टूडेंट है 840। 840 है टोटल स्टूडेंट। उसमें से 55% लड़कियां हैं, तो 45% हो जाएगा लड़का लोग। जीरो से जीरो तो कट गया। 5 दूना 10, 5 9 45, 2 चौके 2 दूना। अब 9 दूना 18 और 9 चौके 36 और 1 37। लास्ट वाला तुम लोग निकालोगे। लास्ट वाला निकालो तो। लास्ट वाला मैं दूसरा जगह निकालूंगा, चुपचाप, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और इसको तुम लोग खुद निकालोगे। चार सौ अस्सी, वेरी गुड। अब ये डाटा तुम लोग को मिल ही गया है। अब इस क्या बोल रहा है, 6 विद्यालयों में मिलके औसत, इसका औसत निकाल देना। इसका औसत निकाल दो। औसत निकालना अभी जस्ट मैं बताया था। सबको जोड़ दो एक साथ। 308 प्लस 384 प्लस 308 प्लस 416 प्लस 378 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। जल्दी से बना तुम लोग। तीन सौ उनासी क्या ऑप्शन में है? हाँ, है ऑप्शन में। 379 है, ऑप्शन में दिख रहा होगा ये।
चलो क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2023 में विद्यालय ए से उत्तीर्ण बालकों की संख्या का वर्ष 2023 में विद्यालय ई से उत्तीर्ण बालिकाओं की का क्या अनुपात है। अब 2023 में बात हो रहा है, ठीक। ए 2023 में उत्तीर्ण छात्र है 500, लेकिन हम लोग को बालक चाहिए, ठीक है। टोटल है 500 बच्चे, उसमें से 46% क्या है, बालिकाएं हैं, तो बच गया कितना, 54%। इतना हो जाएंगे बालक। 0 से 0 कट गया, 5 चौक के 20 और 25 25 25 26 27, 270 बच्चा है ए में, ठीक। 2023 में इसी तरह 2023 में ही हम लोगों को चाहिए ई में बालिकाओं की संख्या। ई में टोटल 600 बच्चा, इसमें से 54% बालिका है, तो डायरेक्ट बालिका का पूछा है, तो बालिका का परसेंट तो दिया हुआ ही है 54। सोल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, तो 6 चौके 24, 6 25 30 और 2 32। अब दोनों का प्रतिशत हो गया, संख्या मिल गया। अब दोनों को अनुपात निकाल लो। 270 अनुपात 324। तो 54 से तो दोनों कटेगा। अभी जस्ट ही हम लोग देखे थे, यहाँ पर भी 54 है, मतलब इस संख्या को हम लोग 5 गुना 54 लिख सकते हैं, अनुपात इसको 6 गुना 54। तो 54 54 कटा, 5 अनुपात 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब बताओ, कमेंट करके बता लो एक बार कि भाई डीआई आसान है या हार्ड है। जल्दी से कमेंट करो एक बार। डीआई बन सकता है या नहीं। हाँ, गोविंदा के अनुसार आसान है। बाकी लोगों को कैसा लग रहा है। दिव्या, अर्जन, राजमुनि, तुम लोग भी अपना अपना बताओ। राजमुनि को भी आसान लग रहा है, और जिनको अभी भी हार्ड लग रहा है, चिंता का कोई बात नहीं है, हम लगातार अध्ययन करेंगे तो हम लोग को पता चल ही जाएगा। जाएगा कहाँ। चलो, तीसरा क्वेश्चन ये है, विद्यालय ऐप के लिए वर्ष, हाँ अर्जन को समझ में आ रहा है नहीं। थोड़ा थोड़ा सर। ठीक है, और किसी दूसरे में तो समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा। तुम लोग होमवर्क काम नहीं न कर रहे हो, दिक्कत यहाँ पर हो रहा है ना। यस सर। मैं तुम लोग को बोला था कि परसेंटेज को बनाना था, लेकिन तुम लोग में से कोई नहीं बनाया होगा, एक दो छोड़ के। यदि बनाओगे तभी तो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है,
विद्यालय ऐप के लिए वर्ष 2024 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या वर्ष 2023 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या का लगभग कितना परसेंट अधिक है? कितना परसेंट अधिक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम परसेंटेज में कराए थे। तो कितना परसेंट अधिक है तो हम लोग को तब प्लस माइनस करना है, ये मैं बोला था तुम लोग को। तो सबसे पहले डाटा लेके आते हैं। तो विद्यालय ऐप ये रहा, 2024 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या। तो 2024 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या था, हम लोग को पता ही था 480 था, हमने निकाला था 480 आया था ना भाई, एक बार देखने दो। हाँ 480, तो इसीलिए डाटा दोबारा काम आता है। विद्यालय ऐप के लिए वर्ष 2024 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या 2023 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? अब बस हम लोग को 2023 का निकालना पड़ेगा ऐप का। ऐप का तो शायद नहीं निकाले थे हम लोग अब तक। जो हम लोग को जरूरत पड़ा था ए का था, ई का था, ठीक। इसको हम लोग को फील भी करते जाना चाहिए। हमने देखा था 2023 का ए का कितना था, 270, और ई का 324। अभी हम निकालेंगे किसका? ऐप का। ऐप का निकालने के लिए ऐप कितना है, 650 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से 50% लड़की है, 50% लड़का हो जाएगा, मतलब आधा। 650 का आधा हो जाएगा 325, गुना करोगे तब भी 25 25 25 25 के 5 और 6 25 30 और 5 और 30 और 2 32, 325 आएगा। 325 यहाँ कितना आया था? अच्छा ठीक है, पहले इन पे सोल्व कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक, हमारे पास डाटा आ गया 325 और 480। तो विद्यालय ऐप के लिए वर्ष 2024 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या वर्ष 2023 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या से लगभग कितना परसेंट अधिक है? किससे? 2023 की संख्या से। तो 2023 में कितना है? 325 और इसमें 480, तो कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है तो घटा लो। 480 में माइनस कर दोगे 325, 10 में 5 का 5, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 5, और 4 में से 3 तो 1, 155, 155 भागा किससे? इससे 325 गुना 100। इसको सोल्व करो, तुम लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो कैसे सोल्व करना है इसको? चलो इसको सोल्व करते हैं हम लोग।
अगला पेज ले लेते हैं। 55/325 गुना 100। 155/325 गुना 100। तो 5 से ही काटते हैं। 5 तिया 15, 5 एका 5। ठीक है। 5 6 30, तो 2 बचा। 25 25 25 भी खत्म हो गया। फिर 5 से काटेंगे इन दोनों में। 13 25 65 हो गया, और यहाँ 20 हो गया। तो 31 दूना 62/13। कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? कहाँ गड़बड़ है बताओ, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। चलो फिर से देखते हैं। 155 325। 155 325 गुना 100। 5 से 5 तिया 15, 5 का 5, 5 6 30, 25 25 25, 5 का 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 31 दूना 62/13। तो उतना ही आ रहा है। हाँ ठीक है। 13 चौके 52, 52 तो 10 बचा, तो 100 हो जाएगा। और 13 सत्ते 91 होता है। 13 सत्ते 91, बच गया कितना? 9। 90 कर देंगे। 47.69। ठीक है, 47 तक तो आया। 6 बार में 13 पच्चे 65, 13 छक 78। तेरह छक 78, तो बचा कितना? 12। 13 नवा 117। तो 47.69। इस तरह का कोई ऑप्शन है हमारे पास? 47, देखो 47.69
और जब भी ये संख्या 5 या 5 से ऊपर हो जाए तो इस संख्या का 1 बढ़ा देना है। तो मतलब 47.7 आंसर। मतलब इसको समझो, जब भी इस तरह से वैल्यू आएगा, मान लेते हैं 50.34, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिख देंगे 50.3, ठीक। लेकिन इसी जगह यदि 50.35 रहता तो हम इसको लिख सकते हैं 50.4, ठीक। जब भी पॉइंट के बाद सेकेंड वाला अक्षर 5 या 5 से ज्यादा हो जाएगा तो उससे पहले वाला को हम क्या कर सकते हैं, 1 बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर तो 9 था, तो ऑब्वियसली आराम से हो जाएगा, कोई जरूरत, मतलब कोई ये होने की जरूरत नहीं था। 6 9 था तो मतलब 7 हो ही जाएगा। आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन, इसको तुम लोग बना। तो वर्ष 2024 में सभी 6 विद्यालयों में उत्तीर्ण बालिकाओं की औसत संख्या वर्ष 2023 में विद्यालय ए से उत्तीर्ण छात्रों का कितना परसेंट है? तो औसत तो हम लोग निकाल लिए थे, कितना निकला था, याद करो। 2024 में सभी 6 विद्यालयों में उत्तीर्ण, अच्छा अभी बालिकाओं का पूछा है, और पहले जो औसत हम लोग निकाले थे वो बालकों का निकाले थे। तो बिना बनाए हम लोग निकाल सकते हैं बालिकाओं का संख्या, परसेंटेज पे खेल किए बिना। जो डाटा हम लोग का पुराना था ना, वहीं से बालिकाओं का भी संख्या निकाल लेंगे, ठीक। यहीं से बालिकाओं का संख्या मैं निकाल रहा हूं, डायरेक्ट निकालूंगा, इसलिए इस तरह से हम लोग टाइम बचा सकते हैं। यहाँ लिखते हैं बालिकाओं का संख्या, संख्या। देखो टोटल था 550, उसमें से लड़का लोग है 308, तो घटा देंगे तो बालिकाओं का संख्या निकल के आ रहा है 242। इसी तरह कुल छात्र है बी में 640, इसमें से बालक का संख्या है 384, घटा देंगे तो 256 बालिका का आ गया, ठीक। इसी तरह 560 है छात्रों की संख्या, उसमें से 308 घटा देंगे तो 252 आ जाएगा। इसी तरह 800 है टोटल बच्चा, उसमें से 416 लड़का लोग है, तो लड़की लोग का संख्या आ गया 384। इसी तरह 440 है टोटल बच्चा, इसमें से 378 घटा देंगे तो 462 आ गया। इसी तरह टोटल है 750 बच्चे, उसमें से 480 लड़का लोग है, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा 270। इसका औसत क्या हो जाएगा, यहीं पर औसत निकाल के हमको बताना।
जोड़ेंगे तो हमारे पास आया 1866 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 311। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ऑलरेडी पहले हम लोग बालक की संख्या निकाल चुके हैं और बालिकाओं की संख्या पूछ रहा है औसत में, तो डायरेक्ट बालिकाओं का संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल में से बालक घटा देंगे तो बालिका बच जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ट्रांसजेंडर का तो बात हुआ ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको 0 मान लेंगे। तो कितना आया? 311। तो 2024 में बालिका का औसत 311 हो गया। इसी तरह 2023 में विद्यालय ए से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ 500 का कितना प्रतिशत है? अब ध्यान से फिर से हम लोग पढ़ेंगे किसको? सेंटेंस को। वर्ष 2000 में सभी 6 विद्यालयों से उत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या का औसत वर्ष 2023 में विद्यालय ए से उत्तीर्ण संख्याओं विद्यार्थियों की संख्या का, किसका? 2023 की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो मतलब किसका? 2023 का, तो वो नीचे रहेगा, मतलब 500 नीचे, ऊपर कितना? 311 गुना 100। और पिछले बार जो तुम लोग पिछला क्लास में कोई एक बार घटाने का कोशिश कर रहा था, यहाँ घटाना या जोड़ना नहीं है जब तक अधिक या कम का बात हो। यहाँ पर अधिक कम का बात ही नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? डाटा को डायरेक्टली लिखेंगे। YTT का आंसर आ गया 1%.2। ठीक है, देखते हैं। 0 से 0 कटा, अब 5 से 5 36, 1 बचा तो 11, 5 दूना 10, फिर 1 बचा, 5 दूना 1%.2%। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चंस आप सबों के लिए है, ठीक? जल्दी बनाओ और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इसके लिए बस पेशेंस चाहिए और परसेंटेज, एवरेज और किसका? अनुपात का। तीनों का ज्ञान है तो आराम से बन जाएगा। मेन है परसेंटेज का खेला है। एवरेज तो जानती हो कि सारा संख्या को जोड़ोगे डिवाइडेड बाय संख्या। अनुपात तो क्या है? इसका बटाइए, काटा कट्टी करोगे, जो न्यूनतम होगा वही उसका अनुपात हो जाएगा। वर्ष 2023 और 2024 में केवल विद्यालय में उत्तीर्ण बालकों की संख्या 300 से अधिक है। बालकों का बात चल रहा है, ठीक? बालकों का बात चल रहा है। और किसमें किसमें? 2023 और 24 में केवल एक विद्यालय में, 2 विद्यालय, 3 विद्यालय, कितना विद्यालय में बालकों की संख्या 300 से अधिक है? अब दोनों जगह का बालकों का संख्या हमारे पास होना चाहिए, तभी जाके इसका आंसर हम निकाल पाएंगे। तो एक डाटा कहीं ना कहीं तो निकाले थे हम लोग।
यही हम लोग बालक का संख्या निकाल लेते हैं। बालक कहीं निकाले थे हम लोग बालक का भी संख्या। ए का था 270 और 324। ई का ए का था 270, ई का था 324, ई का 324, एफ का भी निकाले थे कहीं। एफ का 325, 325। तो 3 का निकला हुआ है, 3 का बस निकालना है। जल्दी से निकाल लेते हैं, क्या निकल ही जाएगा हमारे पास। टोटल है 600, 600 में से 42% बालिका है, तो बच गया उधर के कितना, 58, 58% लड़का लोग होगा। 0 से 0 कटा, 6 अटे 48, 6 पच्चे 30 और 4 34, खत्म। इसी तरह सी में 650, 650 में से 56% लड़की लोग है, तो बच गया कितना परसेंट, 44% लड़का। 44/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 दूना 10, 13 पच्चे 65, 2 और इधर हो जाएगा 22, तो हो जाएगा 13 दूना 26, 26, तो 6 8 2, ये भी निकल गया। अब अगला है, टोटल है 720, उसमें से 60% लड़की है, तो 40% लड़का है। 0 0 0 0 कटा, 4 दूना 8 और 7 चौके 28। अब बताओ भाई, कहाँ कहाँ 300 प्लस है। दोनों में होना चाहिए 300 प्लस। देखो, सबसे पहले ए में देखो, ए में एक जगह नहीं है। बी में देखो, हाँ दोनों में है, बी को हम टिक मार दिए। सी में देखो, एक में नहीं है, डी में भी एक में नहीं है, ई में है दोनों में, एफ में भी है, तो टोटल 3 हो गया। लास्ट वाला का आंसर क्या हो जाएगा, 3। दोनों में होना चाहिए था, ठीक, एक में नहीं। तो ये था डीआई का पहला क्लास। अगला दिन फिर मेरा जो क्लास होगा उसमें फिर डीआई देखेंगे हम लोग, कैसे बनाते हैं, आप अप्रोच कैसे लेना है तुम लोग को पता चल गया होगा। और बात करते हैं स्पीड की, तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का स्पीड भी बढ़ेगा। हालांकि आप एग्जाम में आधा घंटा, कभी कभी 35 मिनट तक भी ले लोगे तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी में आपको टाइमिंग का मतलब वो करना है, मैनेज करना है। बाकी में थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ेगा, और क्या, वन लाइनर होगा तो उसमें क्या दिक्कत है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो लगेगा टाइम, और इसको भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आधा घंटे के अंतर्गत बना सकते हो। यही था आज का लेक्चर। अभी उलगुलान ऐप में
बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है। उसमें से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी ऑल जेआरएफ क्वालिफाइड फैकल्टियों के द्वारा कराई जा रही है। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज सारा दी जा रही है और इसका फी बहुत कम, केवल और केवल 3500। और अभी आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ भी मिल जाएगा। उलगुलान ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको कोर्सेज दिख जाएगा, वहाँ पर कूपन कोड लगा हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिएगा, 12% और भी ऑफ मिल जाएगा। मतलब 3000 के अराउंड में आपको नेट का कोर्स मिल जाएगा, क्रैश कोर्स, वो भी दिसंबर के लिए। कोई टेंशन का बात नहीं, 6 महीने के वैलिडिटी के साथ। और फिर मोर डिटेल अब इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जेट का फॉर्म भरने का डेट का समाप्ति पहुंचने को है, 1-2 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग जितने लोग यदि नहीं भरे हैं तो भर लीजिए, और जो लोग भर लिए हैं उन लोग अब तैयारी में लग जाइए। हमारे उलगुलान में भी तैयारी बहुत बेटर ढंग से हो रहा है। फी की बात करें तो आपको 5500 में कराई जा रही है। इसमें भी आपको अभी लगभग 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 4500 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ये हम लोग का कॉन्टेक्ट नंबर है, इसमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, यही था आज का क्लास। और भी क्लासेस की अपडेट के लिए आप उलगुलान और उलगुलान स्टडी दोनों को सब्सक्राइब करके लीजिए। धन्यवाद।